अपने एक्स को वापस कैसे लेकर आएं, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस से अपनी करंट गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, कैसे हम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस अपने ज़िंदगी में लेकर आएं। जैसे वो पहले तड़पा करता था, जैसे वो पहले तड़पा करती थी, वो सेम आज भी मेरे लिए तड़प उठे और हम दोबारा से एक रिलेशनशिप में आ जाएं और खुश हो जाएं जैसे हम पहले रहा करते थे। आप चाहते हो ऐसा करना? सॉरी, मैंने आपके साथ धोखा किया है, चीट किया है। मैं ऐसा इस वीडियो में कुछ भी नहीं बताने वाला। एक मिनट रुको, क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि उस इंसान के साथ तुम दोबारा रहकर क्या करोगे जिस इंसान ने तुम्हें एक वजह दे दी थी उससे दूर होने की। रीज़न कुछ भी हुआ हो तुम्हारा ब्रेकअप होने का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों तुम उन चीज़ों को याद नहीं करते, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद करते हो जो उससे पहले की चीज़ें हैं। ये तो वही बात हो गई कि मेरे जीवन में एक घटना हुई जिसको 5 साल हो गए, मैं उसको ही याद कर रहा हूँ, लेकिन अभी कल परसों ही कोई घटना हुई, मैं उसको याद नहीं कर रहा। तुम्हारे ब्रेकअप का क्या रीज़न था, तुम उस पर फोकस नहीं कर रहे होते हो, लेकिन ब्रेकअप से पहले जो ज़िंदगी थी उस पर तुम फोकस कर रहे होते हो। तुम कोशिश कर रहे होते हो कि मेरा एक्स वापस से मेरी ज़िंदगी में आ जाए। पर्सनली मैं यही सलाह देता हूँ कि जो एक बार लाइफ से चला गया वो लाइफ से चला गया, उसको वापस लाने की कोशिश मत करो। जो गया सो गया। इस दुनिया में ना तो लड़कों की कोई कमी है और ना तो लड़कियों की कोई कमी है। हाँ, 1000 में 970 कुछ लड़कियाँ होंगी, 30 कम हो सकती हैं, तो अपना दिमाग ना लगाना कमेंट सेक्शन में। मगर फिर भी बहुत लड़कियां हैं, बहुत लड़के हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अरे कोई तुम्हारे लिए 4 दिन रो लेगा, 1 महीने 2 महीने रो लेगा, उसके बाद किसी और इंसान के साथ चला जाएगा। कोई किसी के लिए ना मर रहा है, ना जी रहा है, ना किसी के भरोसे बैठा है। बस हाँ, किसी के साथ रहने की आदत लग जाती है तो हमें बुरा फील होता है जब हमारी ज़िंदगी से जा रहा होता है। तुम्हारे साथ अगर ये पहला ब्रेकअप हुआ है तो शायद तुम्हें बुरा लग रहा होगा, या अगर तुम्हें ब्रेकअप नहीं भी हुआ है, तुम्हें ब्रेकअप वाली फीलिंग आ रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा। लेकिन उस इंसान से जाकर बात करो जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, जिसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, वो तुम्हें बताएगा। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रखता है उससे आके पूछो। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब तुम्हारी लाइफ में कोई चीज़ बहुत बार हो चुकी होती है तब तुम्हें समझ में आता है कि ये इतना भी दुख दर्द वाला नहीं होता। एक बार ब्रेकअप होता है तो तुम बोलोगे कि मेरी लाइफ बदल चुकी है, ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुका हूँ। जब तुम्हारे 3-4 ब्रेकअप्स हो जाएंगे तो तुम बोलोगे कि ठीक है, नॉर्मल है भाई, पहली बार ब्रेकअप हुआ था उसके लिए दुख हुआ, तुम दूसरी लड़की पर आए, फिर उसकी तो याद नहीं आ रही ना, फिर तो तुम दूसरे वाले में बिजी हो गए ना। फिर जब दूसरा भी ब्रेकअप हो गया तो तुम तीसरी पे याद करने लग गए, तीसरे पे फोकस करने लग गए, पहले दूसरी की थोड़ी थोड़ी याद आने लग गई। तो यही होता है भाई, एक चीज़ की याद तब तक आती है जब तक हमें उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं मिल जाती, और सेम यही चीज़ इस रिलेशनशिप में भी होती है। एक गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, दूसरी वाली उससे अच्छी बना लेना, उसकी याद नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकली बात है, फैक्ट है। एक लड़का छोड़कर गया, दूसरा लड़का उससे अच्छा बना लेना, उसकी याद नहीं आएगी। तो ये मत सोचो कि उसको अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे लाएं, अपनी ज़िंदगी में ये करें वो करें। देखो, मैं तो इस हद तक बोलता हूँ कि तुम्हें अपने एक्स से कोई संबंध भी नहीं रखना चाहिए, सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दो। एक नो कॉन्टैक्ट रूल होता है, उस पर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। उसमें ये बताया जाता है कि अगर तुम चाहते हो अपने रिलेशनशिप से, अपने ब्रेकअप से बाहर निकलना, या अगर इवन तुम ये भी चाहते हो कि उसको तड़पाना, उसको फील करवाना कि वो गलत था, तो तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल रखना पड़ेगा। किसी के साथ तुम दोबारा से अगर उतना ही भाव दोगे, किसी को वापस से उतना ही ज़्यादा चाहने लगोगे और तुम सोचोगे कि वो तुम्हारे प्यार की कदर करेगा, तो ये बॉलीवुड के किसी घटिया से 2 टके की मूवी में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रियल लाइफ में तो नहीं होता। तुम बस यही सोचते हो कि एक दिन वो लड़की मेरे प्यार को समझेगी, एक दिन वो लड़का मेरे प्यार को समझेगा और उस लड़की को नहीं मेरे को चाहेगा और वापस मेरी ज़िंदगी में। अरे भाई, ये 2 टके की चीज़, 2 टके का कॉन्सेप्ट है बॉलीवुड का। कहाँ तुम जिंदगी में मरे जा रहे हो? कोई किसी के ज़िंदगी में वापस नहीं आता। हर लड़की हर लड़का ब्रेकअप के बाद खुश है किसी और के साथ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो इस उम्मीद में मत रहो कि उसको अपने प्यार की चाहत दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, उसको एक दिन मेरे प्यार की कद्र होगी, वो समझेगा या समझेगी कि मैंने उससे कितना टूट कर चाहा था। अजी घंटा भाड़ में गया ऐसा इंसान, जो गया साला वो गया, अपनी ऐसी तैसी करवाए और जाए, खुश रहे। तुम अपना खुश रहो, उसको अपना खुश रहने दो, और ये मत सोचो कि वो वापस आएगा। इवन मैं तो कहता हूँ फ्रेंड्स भी रहना ख़त्म कर दो। तुम जितना फ्रेंड्स रहोगे, जितना उसके पास रहोगे, जितना फॉर्मेलिटीज़ निभाओगे, उतना ज़्यादा तुम खुद को तड़पाओगे। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो लाइफ में खुश है, तुम्हारी ऐसी तैसी होगी। तुम अपने आप को ये बोल रहे होगे कि यार काश वो वापस से आ जाता, काश वो ये कर लेता, काश। इससे अच्छा है उसको गेट लॉस्ट कर दो, उसको बोलो पहली फुर्सत में निकलो। जितना हो सकता है उससे बात करना कम करो, सब खत्म कर दो, सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दो,
व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी, जैसा भी जो भी था हर जगह से ब्लॉक मारो। कर सकते हो? कर सकते हो तो कर देना। मुझे लगता नहीं है तुम्हारे बस की इतनी बात है। अगर कर सकते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ब्लॉक नहीं कर सकते तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते। बाकी कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी नहीं लगी हो और तुम अभी भी चाहते हो अपने एक्स के वापस लाना, अपने एक्स के पास जाना, तो कमेंट सेक्शन में गालियाँ दे सकते हो। मैं रेडी हूँ सुनने के लिए। रिप्लाई नहीं करूँगा लेकिन पढ़ूंगा तो ज़रूर भाई।